रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। आज जो बात अर्ज कर रही है वो एक ख़ास वजीफ़ा है जो हर साल मैं बताया करता हूँ। 11वें रोज़ा और 12वीं शब जो कि आज है, ये उन हजरात के लिए है कि जिनकी शादियां नहीं हुई, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों। ये अमल आज रात को करना है या तहज्जुद के वक्त करना है, लेकिन ये वक्त गुजरने के बाद फिर अब इसका मौका जिंदगी रही तो अगले साल यही तारीख और यही दिन यही रात आएगी। इसलिए पहले से आमतौर पर मैं तरावी के बाद ये बताता हूँ, लेकिन इस दफा ख्याल हुआ कि असर में ये बात बता दी जाए। ये उनके लिए जिनकी शादी नहीं हुई और बावजूद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिलसिला कोई बंद नहीं रहा। तो आज की रात ये अमल करने का है, जहां दूसरे और लोग हों, आपके जानने पहचानने वाले, ताल्लुक वाले, उन्हें भी ये बात बता दी जाए ताकि उन्हें भी फायदा हो जाए। और बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बताया है, और इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला ने फजल फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो साहिब औलाद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, अमल ये है कि सबसे पहले 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। जो नमाज हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जिसको दुरूद इब्राहिमी कहते हैं, 101 मरतबा ये पढ़ना है। वो दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको आता है। उसके बाद 12 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, 2-2 रकात कर यानी 2 रकात आप पढ़ेंगे, फिर सलाम फेर देंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे, फिर सलाम फेर देंगे। इस तरीके से 12 रकातें आपको पढ़नी है, 2-2 रकातें कर। और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 12 मरतबा सूरह फील पढ़नी है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ये जो सूरत है, सूरह फातिहा 1 मरतबा, 12 मरतबा ये सूरत। फिर अगली रकात में सूरह फातिहा 1 मरतबा, 12 मरतबा ये सूरत। इसी तरीके से 12वीं रकात तक के आप इसी तरतीब से पढ़ेंगे। 2 बात हो गई। तीसरी बात कि जब 12 रकात से जब आप फारिग हो जाएंगे तो फिर 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, जो आपने शुरू में पढ़ा। नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। और उसके बाद आप इस तमाम के तमाम अमल का सवाब जो है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दें। और ये नियत कर लें कि या अल्लाह, मैंने ये जितना भी पढ़ा है इसका सवाब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दें। ये सवाब पहुंचाने का कोई खास तरीका नहीं है, उसके लिए कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही पहुंचा दें। ये बातें मैं जो कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है कि ये सवाब पहुंचाना है, आप पहुंचा दें, आप खुद ही पहुंचा दें। बस नियत कर लें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब पहुंचा दें। और फिर 5 मिनट बैठकर तवज्जो के साथ दिल लगाकर अल्लाह ताला से दुआ करें। तवज्जो के साथ दिल लगाकर पूरे यकीन के साथ दुआ करें, सो जाएं किसी से बात किए बगैर। और अगर तहज्जुद में ये अमल कर रहे हैं, रात को मौका नहीं मिला, तो फिर खास इसके लिए सोने की जरूरत नहीं है। ये कि तहज्जुद के बाद सहरी का टाइम है, तो अब आप तहज्जुद में ये सारा काम कराकर अब आप जो है वो सो गए, पता चला कि सहरी, तो इसके लिए खास तौर पर सोने की जरूरत नहीं है। और जाहिर है कि रात को अगर आप करते हैं तरावी के बाद, तो उसके बाद 1-2 घंटा आदमी वैसे लेटते ही है। अल्लाह ताला ने चाहे इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही मामला जो है वो हल हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि जिसका ये मसला है, चाहे वो
बच्चा हो या वो बच्ची हो, वो खुद ये अमल करे। और अगर कोई बच्ची है और वो शरी उज़र उसके साथ है तो फिर ये अमल उसकी वालिदा कर लें। बात मेरा ख्याल मैंने कोई छोड़ी नहीं है, हत्तल इम्कान पूरी बातों का इस्तेआब कर लिया है। एक दफा फिर मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ, जहन नशीन कर लें, अपने जानने पहचानने वाले ताल्लुक वालों को ये बात बता दें, ये आज के रात अमल करने का है, इसके बाद फिर मौका नहीं है। ये रात जाय हो गई फिर जाय, फिर अगले साल कौन जीता है कौन मरता है अल्लाह को मालूम है। 101 मरतबा आपको पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको 12 रकात नफिल नमाज पढ़नी है, 2-2 रकातें कर हर रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी रकात में सूरतुल फील पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 12 मरतबा सूरह फील पढ़ेंगे। इसी तरतीब के साथ आप ये करते रहें, 12 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। फिर उसके बाद आखिर में 101 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे। उसके बाद इस सारे के सारे अमल का सवाब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाएंगे और फिर तवज्जो के साथ 5 मिनट 10 मिनट दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद किसी से बात किए बगैर सो जाएं। और तहज्जुद के बाद अगर कर रहे हैं तो फिर सोने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो ताल्लुक जो है वो वजीफे का है जो मैंने आपको दे दिया। लेकिन एक बात जरा सा जहन में ये रखें, साथ साथ ये बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि आम तौर पर हमारे मुआशरे में जिन लड़कों की या जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, उम्रें निकल रही हैं, वहां कुछ हमारे अपने कसूर हैं, उसका ताल्लुक वजीफे से नहीं है। मसलन एक स्टैंडर्ड सोचा हुआ है, एक डिमांड है, जब तक कि वो पूरी ना हो, दोनों तरफ से एक डिमांड है, जब तक कि वो डिमांड पूरी ना हो उस वक्त तक के हम नहीं करेंगे। अब वालिदैन बेचारे परेशान हैं, या लड़के की जब तक कि इतनी तनख्वाह ना हो या खुद सेटल ना हो, इतना बड़ा बंगला ना हो, वगैरह वगैरह जो भी चीजें मुझे उसके बयान करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं शरी तरीके से सादगी के साथ सुन्नत के मुताबिक अगर कोई आदमी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता है तो अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह 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 ये जो अमल है ये अमल उसके लिए काफी और शाफी है, इससे यकीनन फायदा होगा। और अगर इसके अलावा ज़हन में बहुत सारी बातें बैठी हुई हैं तो फिर इस वजीफे से कोई फायदा नहीं होगा। बस ये आज का सबक और आज का ये वजीफा है, और जो हजरात इस पर अमल करना चाहें, इसको पढ़ना चाहें, वो कर लें। अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह बेशुमार लोगों को फायदा हुआ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको भी फायदा होगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।